इसमें एप्लीकेशन आप लोगों से मांगी है, आज ही देखिए 16 का ही है। जो वैकेंसीज हैं उसको देखिए। सबसे पहले जो वैकेंसीज जो आपकी हैं, जैसे गुजरात के लिए 57, महाराष्ट्र के लिए 70 है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अच्छी, आसाम के लिए भी 30 और कर्नाटक के लिए 35 अच्छी वैकेंसीज हैं। बाकी केरला के लिए 15 है, बाकी JNK के लिए, तेलंगाना आंध्र के लिए भी 10 है, सिक्किम के लिए 6 है, त्रिपुरा के लिए 13 है। त्रिपुरा और सिक्किम के लिए 13 और 6 भी ठीक लेवल की वैकेंसीज है, ऐसी बुरी नहीं। टोटल 250 वैकेंसीज है, जिसमें SC ST OBC EWS अनरिजर्व और फिर आउट ऑफ विच जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उस की वैकेंसीज भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे, जैसे इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए। जैसे गुजरात है तो उसके लिए गुजराती है, महाराष्ट्र है मराठी है, कोई सब्जेक्ट आपके रहा हो, क्योंकि अदरवाइज आई थिंक ये LPT के थ्रू गो थ्रू करेंगे तो अपने आगे देख लेंगे। वो कन्नड़ है, बंगाली है, वो उनकी लोकल है। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट, सैलरी वैल्यू में कोई फर्क है नहीं, और दूसरा आपकी एंट्री भी हो जाएगी। उतने फॉर्म आई थिंक नहीं आएंगे जितने PO के लिए आते हैं। और दूसरा, जैसे आप IBPS PO के लिए फाइट करते हो तो आप एज ए होल करते हो, राइट। और यहां आप फाइट करेंगे, जैसे गुजरात से जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो गुजरात के लिए भरेंगे, तो गुजरात वालों से, तो गुजरात के जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, जिनके गुजराती में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और उस एरिया में रहने में भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें कुछ टाइम पीरियड आई थिंक 10 ईयर्स या किसी लेवल तक के प्रमोट होने तक आपको उस स्टेट से बाहर नहीं जाने देंगे, तो आपके लिए बेटर, जो वहीं का है उसके लिए बेटर है। गुजरात वाले के लिए, महाराष्ट्र से जो बच्चा है उसके लिए बहुत अच्छा है, असम से है उसके लिए बढ़िया है, कर्नाटक, मतलब जो बच्चा अपने ही स्टेट से फॉर्म फिल करता है तो उसके तो कहीं दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें अपने देखें, क्योंकि फॉर्म फिलिंग उतनी नहीं होगी, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगी। अब आप इसमें देखिए तो पे स्केल जैसे वही 48,480 बेसिक पे, इसमें भी आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 वही है। DHRA लीज अकोमोडेशन CCA मेडिकल अदर अलाउंसेस एंड perquisite shall be admissible as per prevailing rules and regulation in the bank, change in the rules of bank industry। तो ये जो आप देखेंगे कि जो PO वाला है वही सब कुछ। प्रायर एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी सर्विस, ठीक है, फ्रेशर के लिए है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव बी पोस्टेड विद इन द स्टेट अगेंस्ट हुज वैकेंसी दे आर सेलेक्टेड अप टू देयर प्रमोशन टू स्केल 4 और 12 ईयर्स ऑफ सर्विस व्हिच ईयर एज अर्लियर। 12 साल तक आप, हाँ, जो बच्चे बाहर से, जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहा है, वो इस चीज का ध्यान रखिए कि 12 साल तक उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, या वो स्केल 4 में चला जाए। तो स्केल 4 में तो 12 साल से पहले जाना मुश्किल है, तो वो एक तरह से 12 साल तक जाना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जो स्टेट के हैं उनके तो बढ़िया है, स्केल 4 तक तो आपका कहीं बाहर होगा ही नहीं, अपने स्टेट में घूमते रहोगे। बहुत कम टाइम के लिए, स्केल 4 से ऊपर बहुत कम टाइम निकलता है, और तब तक आपकी जो लाइबिलिटीज परिवार को लेके है वो निपट चुकी होती है, तो फिर आप बाहर जाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो स्टेट में रहना चाहते हैं, एज ए बैंक ऑफिसर रहना चाहते हैं और नेशनलाइज बैंक में रहना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। मैं तो कहूँगा फॉर्म फिल कीजिए आप, बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए। हाँ, अगर आप अदर स्टेट से फिल कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखिए कि 12 साल या स्केल 4, तो 12 साल का ही राइडर मानो, स्केल 4 तो आप 12 में भी पहुंचना मुश्किल है। बाकी एज 1 जनवरी को इन्होंने 20 मिनिमम और 30 मैक्सिमम, ठीक है। और फिर ये जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी के लिए वो वैसे ही, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, सिंगल एग्जाम होती है इसमें। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबल ये सब दिया है। एंड देखिए आप इसमें डिटेल, पूरा डिटेल है, मल्टीपल डिसेबिलिटी जो कैटेगरी के बच्चे हैं, गाइडलाइंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ओके ओके ओके, EWS वीकर सेक्शन के लिए, वो जो जनरल है वही है, इसमें अलग से कुछ नहीं आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन है। A degree in any discipline from a university recognized by Government of India or any equivalent qualification recognized as such by central government. Candidate must process valid marksheet degree registration for the all the educational mentioned should be of and for result declare only for 1 जनवरी। यही कट ऑफ है, मतलब जो अभी परसुइंग है ग्रेजुएशन में वो अप्लाई नहीं कर पाए।
भाई जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया उनका रिजल्ट पहले ही आ चुका। इस साल जो एग्जाम देने जा रहे हैं मार्च अप्रैल एंड ऑनवर्ड, उनके लिए ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। परसेंटेज इन्होंने कुछ दिया नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आप करते रहना, बट उसमें ऐसा कोई राइडर नहीं है उसको लेके। देन एप्लीकेशन फी का आया है आपका 178 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 850 और 175। अब ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन वही है, रीजनिंग कंप्यूटर 45 क्वेश्चन 60, जीए 40-40, इंग्लिश 35-40, डीआई 35-60 और वही टाइम सेक्शनल टाइम। देयर विल बी नो सेक्शनल। एक चीज दी है कि सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है लेकिन ओवरऑल है। देयर आर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। ये आप ध्यान में रखिए, ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें। जो भी ये रखेंगे भाई 25%, 30%, 35% जो भी रखेंगे वो तो इसमें है, बट सेक्शनल नहीं है। ये चीज है इसमें। एनी चेंज इन द, ये कोई वैलिड, ये सब पीछे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स वही है, गिवन 0.25 कट ऑफ स्कोर is be to obtain a minimum score on aggregate in the online exam and to be considered to be shortlisted for interview। ठीक है, depending on the number of vacancies available, cutoff will be decided and the candidates will be shortlisted for interview। Prior to the completion of the interview process, score obtained in the online main exam will not be shared with the candidates shortlisted। वो जो वैसा ही होता है जो आपके दूसरे में पीओज में होता है, बैंक शॉर्टलिस्ट निकालेंगे, कितने गुना करेंगे वो नहीं है, जनरली 3 टाइम्स करते हैं, वो ये करेंगे। इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड इंटरव्यू ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट शैल बी 3 टाइम्स, ये दे दी वैकेंसीज इन रेस्पेक्ट टू कैंडिडेट बिलोंगिंग। ठीक है, स्कोर द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट्स डिफरेंट सेशन इफ हेल्ड will be normalized। okay, score up to decimal of examination center, pre-examination training, id identity verification, language। ये देखिए आप, the candidate applying for the position of LBO of a particular state should be a proficient reading, writing, speaking in any one of the specified local language of that state is mentioned in the notification। तो जहाँ एक ही है, जैसे गुजरात, आपको गुजराती आनी चाहिए, महाराष्ट्र है मराठी आनी चाहिए, कर्नाटक है कन्नड़ आनी चाहिए, तो वो लिखनी, बोलनी और पढ़नी। ठीक है, the following which they will not be allowed to appear for the personal interview and thus their candidature will not be considered for further selection process। ओके, अच्छा ये उससे पहले करेंगे। देखिए, ऑनलाइन will have to appear through the online written test will have to appear। एक सेकेंड वापिस, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थ्रू द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल हैव टू अपीयर इन द लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पहले लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गो थ्रू इनको इंटरव्यू से बिफोर होना पड़ेगा। एक सेकेंड के लिए इसका एक, ये थोड़ी बैटरी डाउन होगी, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो इन्होंने क्या कहा आपको कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका इंटरव्यू से पहले होगा। ठीक है, आगे देखिए, पर्सनल इंटरव्यू और जो एलपीटी में नहीं होंगे उनकी इंटरव्यू नहीं होगा, तो एक्सटेंशन, टाइम एक्सटेंशन और वो सब कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं कहूंगा कि जो बच्चे कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द लोकल लैंग्वेज विल नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो। तो कोशिश ये करें कि दूसरे स्टेट में जाने की नौबत ना आए, क्योंकि अगर एलपीटी में आप, इसकी एलपीटी आई थिंक थोड़ी सी बेटर लेवल की होगी, और अगर आप एलपीटी में सक्सेस नहीं हुए तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए सिलेक्शन की चर्चा ही नहीं होगी। पर्सनल इंटरव्यू, the venue and date of personal will be decided to application qualified in the written act। the interview shall be of 100 marks, minimum quali marks shall be 40, while for the candidate belonging ST ST OBC PO category 35। वो जो PO में है वही है। the weightage वही 80-20 का weightage है। the combined final score of candidate shall be right to, वो बाकी कोई चीज में चेंज नहीं है, बट LPT बिफोर इंटरव्यू है, ये ध्यान रखिए। अब ये तो नीचे तो जो लिस्ट है वो वही दी है इन्होंने, भाई क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के। ये आपके टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर की,
तो आप देखिए ये जितने भी स्टेट हैं इनमें तो सब में दिया ही है, उनसे बाहर भी दिया है भी। आप देखिए 10 ही स्टेट थे, लेकिन आप सेंटर देखेंगे तो सेंटर इन्होंने दिया है आई थिंक 16 दिए। महाराष्ट्र में दिया, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली, एनसीआर, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये था आज का से। मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो पर्टिकुलर उसी स्टेट से तो डेफिनेटली फॉर्म फिल करें और वे इस एग्जाम के को क्रैक करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि डिफरेंस कुछ भी नहीं है। और मैं कहूंगा कि जो बच्चे अपने स्टेट में लग जाते हैं, मैं तो इसको पीओ से बेटर मानूंगा, क्योंकि उसमें आपके ट्रांसफर इधर उधर, कौन सा जोन आपको अलॉट हुआ आपको पता नहीं है, कैसे मार्क्स आपके आए उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत दूर का जोन। एक बच्चा है जो है तो महाराष्ट्र का और उसको नॉर्थ ईस्ट जोन, गुवाहाटी जोन हो गया अलॉट, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। जैसे एसबीआई पीओ एज अपने देखे, आईबीपीएस के भी आप देखोगे तो कौन सा बैंक अलॉट हुआ, फिर बैंक के अंदर भी कौन सी जगह आपको अलॉट हुई, तो ये डिफरेंस रहेगा। यहाँ आपको आपका स्टेट है और 12 साल तक आपको कोई नाम लेने वाला नहीं है, या स्केल 4 तक। और जो बच्चे स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहेंगे तो स्केल 4 तक तो उनको कोई लाएगा नहीं, स्केल 4 तक काफ़ी नौकरी हो चुकी होती है। उसके बाद आप कहीं जाते भी हो तो उस वक्त तक आप मियाँ बीवी दो होते हो तो कहीं भी चलेगी, कुछ फर्क नहीं। तो चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस।